Hello students, in this video we are going to study about the topic line spectra, or you can say that spectral series. जैसा कि हमने बोर्स एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा था, तो उसमें जो नील बोर थे उन्होंने कहा था अपने लास्ट पोस्टुलेट्स में कि whenever the electron get energy from the out source, it absorb the energy and jump to the higher energy level. लेकिन वहां वो परमानेंटली स्टे नहीं करेगा. 10 to the power -8 सेकेंड स्टे करने के बाद इलेक्ट्रॉन विल जंप बैक टू द प्रीवियस एनर्जी लेवल, और जब वो वापस आता है तो एब्सॉर्ब एनर्जी को रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम. तो ये बातें हमने जब बोर्स एटॉमिक मॉडल स्टडी किया था तो वहां ये बात हमने स्टडी किया था. और जब वो स्पेक्ट्रम को रिलीज करता है तो उस स्पेक्ट्रम की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है. तो जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने प्रीवियस एनर्जी लेवल में आता है तो वो एब्सॉर्ब एनर्जी को एक स्पेक्ट्रम के रूप में रिलीज करता है. एंड वी हैव द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम. तो उस वक्त जो हमें स्पेक्ट्रम मिलते हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रम मिलते हैं, वो है हमारे पास वो स्पेक्ट्रम लाइनन सीरीज भी होता है, बामर सीरीज भी होता है, पासचान, ब्रैकेट, फुड, अलग अलग नाम होते हैं उस स्पेक्ट्रम के. तो कब हम उसको लाइमन बोलेंगे, कब बामर बोलेंगे, कब पासचान, कब ब्रैकेट, कब फुड, तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे. सो लेट स्टडी द टॉपिक लाइन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल सीरीज. तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में आपसे किसी भी स्पेक्ट्रम के बारे में, किसी भी सीरीज के बारे में थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो लेट डिस्कस वन बाय वन. तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है या स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं हम. व्हेन इलेक्ट्रॉन get energy from out source, it jump from lower energy level to higher energy level, and after the stay of 10 to the power -8 second, it jump back to the lower energy level, and release the absorbed energy in the form of spectrum. The wavelength of release spectrum is given by 1 upon lambda is equal to r ब्रैकेट 1 अपॉन लोअर एनर्जी लेवल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हायर एनर्जी लेवल का स्क्वायर. NH हायर एनर्जी लेवल, NL लोअर एनर्जी लेवल. जहां R को बोलते हैं रिकबर्ट कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1.03 इंटू 10 टू द पावर -7
पर मीटर। तो डियर स्टूडेंट, ये है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए लाइन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है, कि जब भी इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिलती है तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है और वहां 10⁻⁸ सेकंड रुक कर वो वापस आता है। जब वो वापस आता है तो एब्सॉर्ब एनर्जी को वो रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, और उस स्पेक्ट्रम की एक वेवलेंथ होती है जिसका फॉर्मूला होता है 1/λ r 1 लोअर एनर्जी लेवल का स्क्वायर माइनस 1 हायर एनर्जी लेवल का स्क्वायर, जहां r की वैल्यू होती है 1.03 × 10⁻⁷ पर मीटर। क्लियर? तो अब हम वन बाय वन सभी स्पेक्ट्रम को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको रिटर्न कर लीजिए, ठीक है? होप यू हैव रिटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां आपने फॉर्मूला एंड किया है उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे, मतलब उसके बाद से लिखना शुरू करेंगे। वी हैव द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम लाइंस। अब हमें यह तो पता चल गया कि जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वो एब्सॉर्ब एनर्जी को रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, लेकिन वो स्पेक्ट्रम कैसा कैसा होगा वो हमें पढ़ना है। तो वी हैव द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लाइमन सीरीज को। क्या होता है लाइमन सीरीज? तो समझिए, हम बात करेंगे उस इलेक्ट्रॉन की जो कहां था n=1 यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल में, ठीक है? आपको मालूम है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, आपको मालूम है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल, n=1, n=2, n=3, n=4। तो हम बात कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन की जो कहां है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, ठीक है बेटा? अब जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, किस इलेक्ट्रॉन को, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल में है। तो जब इलेक्ट्रॉन को, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, उसको बाहर से एनर्जी मिलेगा तो ये क्या करेगा, जंप करेगा, कहां, हायर एनर्जी लेवल में। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है, फिफ्थ में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। भाई जो इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल में बैठा है वो एनर्जी को लेके कहीं भी जंप कर सकता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, कहीं भी जाएगा। लेकिन जब वापस आएगा तो आएगा तो कहां पे, 1 में ही आएगा, क्योंकि वो स्टार्ट कहां से हुआ था, चला किधर से था, वो चला था 1 से। तो जहां से चला था अब वो 1 से चल के 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है, 5 में भी जा सकता है, लेकिन वापस तो 1 में ही आएगा। तो क्लियर हो गया? तो 1 के लिए हायर एनर्जी लेवल कौन है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसके लिए हायर एनर्जी लेवल कौन है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनफाइनाइट, ये सब n=1 के लिए क्या है, हायर एनर्जी लेवल। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो चाहे वो इनफाइनाइट से आए, चाहे 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, आएगा तो 1 में ही। क्या ये बात समझ रहे? तो यानी जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है किसमें, फर्स्ट एनर्जी लेवल में, कहां से, हायर एनर्जी लेवल से, तो उस वक्त जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। तो देख लीजिए, हमें हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो लाइमन सीरीज कब कहलाएगा। तो देखिए, इट इज द स्पेक्ट्रम obtained when
इलेक्ट्रॉन जंप बैक, देखिए मैंने जंप नहीं लिखा है, जंप बैक या और रिटर्न बैक, ठीक है ना, ये जंप बैक या कम बैक, ठीक है ना, वापस आता है। When the electron come back, जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है, when electron come back to first एनर्जी लेवल, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में वापस आता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी 1, कहां से, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल। अब यहां पे हायर एनर्जी लेवल कौन हो सकते हैं, 2, 3, 4, ये सब इसके लिए क्या होंगे, हायर एनर्जी लेवल। It is the spectrum obtained when electron come back to first energy level from higher energy level, ठीक है बेटा। तो देखिए इस केस में जब फॉर्म इट इज द स्पेक्ट्रम, लाइमन कौन सा स्पेक्ट्रम है, वो स्पेक्ट्रम है व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक टू फर्स्ट एनर्जी लेवल फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल। तो इस केस में जो वेवलेंथ लाइमन सीरीज की, जो लाइमन कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, ये तो आपको समझ में आ गया, जब इलेक्ट्रॉन कहां आता है, फर्स्ट में आता है, चाहे वो इनफाइनाइट से आए, थर्ड से, फोर्थ से, कहीं से भी आए, ठीक है ना। तो लाइमन की जो वेवलेंथ होगी वो होगी 1/λ r 1/nl माइनस 1/nh। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान देना, r की वैल्यू तो हमें मालूम ही है 1.03 इंटू 10 की पावर -7। अब nl क्या है, तो फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए जो nl यानी लोअर एनर्जी लेवल, वो तो हमेशा क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है, क्योंकि हमें नहीं मालूम इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, पर आएगा तो 1 में ही, ठीक है ना। तो जब भी आपसे लाइमन सीरीज का वेवलेंथ पूछे तो nl की वैल्यू हमेशा क्या लेके चलनी है प्यारे बच्चों, 1 लेके चलनी है। और जो nh है, nh वो क्या हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में भाई, इलेक्ट्रॉन तो 2 से भी बनवा सकता है, 3 से भी बनवा सकता है, 4 से कहीं से भी आ सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई, ओके। अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर एग्जामिनर ये बोले कि लाइमन सीरीज का, देखिए एग्जामिनर ये कहेगा कि लाइमन सीरीज का वेवलेंथ निकालिए जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आए, तो nl1 nh2। लाइमन सीरीज का वेवलेंथ निकालिए जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से 1 में आए, तो nl तो 1 ही रहेगा, nh कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, जरूरी नहीं है वो आपको नाम दे, ठीक है, अगर वो बोले कि लाइमन सीरीज का स्पेक्ट्रम निकालिए तो एक अलग बात है, लेकिन कई बार नाम नहीं देता, वो चेक करना चाहता है स्टूडेंट की नॉलेज को। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड आउट द वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल। अब बच्चे को सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तो डेफिनेटली ये कौन सी सीरीज है, लाइमन सीरीज ही है। जब भी इलेक्ट्रॉन 1 में आता है तो हमेशा वो लाइमन सीरीज कहलाती है। तो nl क्या हो जाएगा, 1, आ कहां से रहा है, 3 से। क्या ये बात समझ आ गई, ओके। कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है, कैसे, कई बार सीधा क्वेश्चन कहता है कि लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताइए, या ये कह देता है लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताइए। तो सुनिए क्या करेंगे, जब भी आपसे लाइमन की 2 बातें पूछ सकता है, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन वो कैसे निकलेगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, तो वो निकलेगा 1/λ इज इक्वल टू r 1 अपॉन, देखिए
NL तो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। NL तो हमेशा क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर माइनस, आपसे क्या पूछी गई है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ध्यान देना, शॉर्टेस्ट के लिए हमेशा NH की वैल्यू क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट के लिए, ठीक है। ध्यान देना, जब भी आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी जाए तो NH की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है, इनफाइनाइट लेनी है। क्या ये बात समझ में आ गई? और जब भी आपसे, ये ध्यान रखेंगे, आपसे अगर पूछ लिया जाए लाइमन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो NL तो 1 ही आएगा लाइमन के लिए, लेकिन NH क्या लेकर चलेंगे, NH की वैल्यू इनफाइनाइट लेकर चलेंगे। जब भी आपसे किसी भी सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी जाए तो हाइयर को हमेशा क्या लेना है, हाइयर को हमेशा इनफाइनाइट लेना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, पूछ ली जाए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर, लोअर तो क्या रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है, माइनस 1 अपॉन, तो जरा ध्यान देना, NH की स्टार्ट कहां से हो रही है, 2 से, NH कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो जहां से भी हाइयर स्टार्ट होता है वही लेंगे, तो यहां आएगा 2 का स्क्वायर। तो ये जो पहली टर्म है, ये जो पहली टर्म है, ये हमेशा क्या बताएगी, लॉन्गेस्ट को बताएगी। लास्ट टर्म शॉर्टेस्ट के लिए, फर्स्ट टर्म लॉन्गेस्ट के लिए। क्या ये बात समझ आ गई? तो आपसे लाइमन सीरीज की कोई भी वेवलेंथ पूछ सकता है, और अगर लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट पूछे तो लॉन्गेस्ट के लिए NL तो हमेशा 1 रहेगा, और लॉन्गेस्ट के लिए फर्स्ट टर्म, और शॉर्टेस्ट के लिए लास्ट टर्म, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक खास बात और, कई बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि लाइमन सीरीज हमें कौन से रीजन में मिलती है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइमन सीरीज ऑब्टेन इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। याद रख लेना इस बात को, जो लाइमन सीरीज है वो हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है। तो ये था पूरा टॉपिक किसके बारे में, लाइमन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, नंबर 2। नेक्स्ट सीरीज है हमारी बामर सीरीज। बामर सीरीज, बेटा इसमें L क्या रहता है, साइलेंस रहता है। कुछ लोग इसको बाल्मर बोलते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें L क्या रहेगा, साइलेंस, दैट इज प्रोनाउंस एज बामर सीरीज। ओके, तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है उसको हम बामर सीरीज कब बोलेंगे, तो जब भी इलेक्ट्रॉन कहां आए, सेकंड एनर्जी लेवल में। अब हम बात करेंगे उन इलेक्ट्रॉनों की जो कहां थे, सेकंड एनर्जी लेवल में थे। तो जब उनको एनर्जी मिली तो वे कहां जा सकते हैं, सेकंड वालों को जब एनर्जी मिलेगी तो वे कहां जा सकते हैं, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। सेकंड वाले 1 में नहीं आएंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा हाइयर में जाता है। तो बात करते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की जो सेकंड में थे, तो उनको जब एनर्जी मिलेगा तो वे एनर्जी लेके सेकंड वाले कहां जाएंगे, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, और वहां 10⁻⁻⁸ सेकंड स्टे करके वापस कहां आएंगे। देखिए गए कहां वो बात नहीं है, लेकिन वापस तो कहां आएंगे, सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन सेकंड में ही वापस आएंगे। तो इट इज द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक टू सेकंड एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन कहां आता है, सेकंड एनर्जी लेवल में आता है, कहां से, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल। तो सेकंड के लिए हायर एनर्जी लेवल कौन होंगे, सेकंड के लिए हायर एनर्जी लेवल होंगे 3, 4, 5, ये सब सेकंड के लिए हायर एनर्जी लेवल होंगे। क्लियर हो गया? ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/λ इज इक्वल टू r 1 लोअर का स्क्वायर माइनस 1 हायर का स्क्वायर। ठीक है, तो बामर सीरीज के लिए जो लोअर है वो हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा। बामर सीरीज के लिए लोअर हमेशा क्या रहेगा,
NL की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, लेकिन NH की वैल्यू क्या हो सकती है? NH की जो वैल्यू होगी वो होगी 3, 4, 5, 6। क्या ये बात समझ आ रहा है? बामर सीरीज के लिए लोअर NL की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी और NH की वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में भी आ सकता है, फोर्थ से सेकंड में कहीं भी आ सकता है। चलिए, अब अगर आपसे देखिए कोई भी वैल्यू पूछ सकता है कि वेवलेंथ बताइए जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड में आए, तो NL2 और NH क्या हो जाएगा 4। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताइए किसकी, बामर की, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर, तो NH तो क्या रहेगा 2 ही रहने वाला है, और शॉर्टेस्ट के लिए NH की वैल्यू क्या ली जाएगी, इनफाइनाइट ली जाएगी। और अगर आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ ली जाए बामर सीरीज की, तो 1/λ/r, NL क्या रहेगा, NL तो 2 ही रहेगा बामर के लिए, लेकिन NH क्या हो जाएगा, वो NH क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था NH की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो लॉन्गेस्ट के लिए यूज होती है। शॉर्टेस्ट के लिए हमेशा इनफाइनाइट लेंगे, लेकिन लॉन्गेस्ट के लिए हमेशा NH की जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको यूज करेंगे, तो यहां हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो क्या ये बात समझ आ गई? ओके। जो बामर सीरीज है, बामर सीरीज हमेशा मिलती है हमें विजिबल रीजन में। तो देखिए, बस एक बार पहली सीरीज को याद करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको पहली सीरीज याद हो जाती है उसके बाद तो 1 बाय 1 सारी सीरीज आपको याद हो जाती है। ठीक है, बस आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, और एक बार अगर आपको लाइमन याद हो गई तो विश्वास कीजिए बामर, पास्चर, ब्रैकेट फॉन्ट आपको सब ऑटोमेटिक याद होती चली जाती है। तो दिस इज अबाउट द बामर सीरीज। ठीक है, यहां हमने बात करी उन इलेक्ट्रॉनों की जो वापस आते हैं सेकंड एनर्जी लेवल में, जो कहां से चले थे, सेकंड से, और वापस भी कहां से आते हैं, सेकंड में। चलिए, नाउ मूव ऑन फॉर द थर्ड स्पेक्ट्रम। जो हमारा थर्ड स्पेक्ट्रम है वो है पासचान सीरीज। पासचान सीरीज, तो स्पेक्ट्रम जो है हमारा वो पासचान सीरीज कब कहलाता है, जब इलेक्ट्रॉन कहां से चले थे, थर्ड एनर्जी लेवल से चलते हैं, जब उनको बाहर से एनर्जी मिल जाती है, और वापस जब वे वापस आते हैं तो कहां आएंगे, थर्ड में ही आएंगे। जो इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में थे उनको जब एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी लेके कहां जा सकते हैं, वो एनर्जी लेके फोर्थ में भी जा सकते हैं, फिफ्थ में भी जा सकते हैं, सिक्स्थ में भी जा सकते हैं, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो थर्ड में। तो पास्चन सीरीज क्या है, इट इज द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक टू थर्ड एनर्जी लेवल। तो यानी यहां n, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक टू थर्ड एनर्जी लेवल फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, तो यहां पर हायर एनर्जी, थर्ड के लिए हायर एनर्जी लेवल कौन हो जाएंगे, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो तब उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, पासचान सीरीज बोलते हैं। इसका फॉर्मूला यही रहेगा, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो पासचान सीरीज के लिए जो NL है, पासचान सीरीज के लिए NL हमेशा क्या रहेगा, 3 रहेगा। पासचान सीरीज के लिए NL हमेशा क्या रहेगा, 3। अच्छा, NH की वैल्यू क्या होगी, 4, 5, 6। NH की वैल्यू ये हो सकती है। क्लियर हो गया? चलिए, अब अगर पासचान सीरीज का लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ ले, तो NL तो हमेशा क्या रहेगा, 3 रहेगा, लेकिन शॉर्टेस्ट के लिए NH क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और लॉन्गेस्ट के लिए NH की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 4 से, तो यहां पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। देख लीजिए, बात समझ आ गई? और ये आपको मिलता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि पास्चन सीरीज कौन से रीजन में मिलती है, तो पास्चन सीरीज मिलती है नियर इंफ्रारेड रीजन, नियर इंफ्रारेड रीजन। क्लियर हो गया? तो ये बात हम करी हमने उन इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी लेके थर्ड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, लेकिन वापस कहां आते हैं, वापस तो थर्ड में ही आते हैं। ठीक है, चलिए नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। बात करते हैं फोर्थ स्पेक्ट्रम की, जिसका नाम है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज कब मिलेगी? ब्रैकेट सीरीज मिलती है जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है फोर्थ एनर्जी लेवल में। वो शुरू में कहा था, फोर्थ में ही था, तो उसको एनर्जी मिली तो वो फोर्थ से फिफ्थ में भी जा सकता है, सिक्स्थ में भी जा सकता है, सेवंथ कहीं भी जा सकता है, लेकिन वापस तो फोर्थ में ही आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है फोर्थ एनर्जी लेवल में, कहां से? 4 के लिए हायर एनर्जी लेवल कौन हो सकते हैं? 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट। चलिए, तो ये हो जाएगा जनरल फॉर्मूला। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए एनएल हमेशा क्या रहेगा? 4 रहेगा। ब्रैकेट सीरीज के लिए एनएल हमेशा क्या रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है, और एनएच क्या होगा? 5, 6, 7 अप टू इनफाइनाइट। अब अगर आपसे ब्रैकेट के लिए लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट पूछ लिया जाए, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए ब्रैकेट के लिए शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताइए, तो एन एल लोअर एनर्जी लेवल तो क्या रहेगा? 4 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर। लेकिन शॉर्टेस्ट के लिए एनएच इनफाइनाइट, और लॉन्गेस्ट के लिए क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। देख लीजिए, और ये जो हमारा पहले यहां पे क्या लिखना था? ये हमारा फोर्थ है, तो थर्ड क्या था? थर्ड था हमारा पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज हमें किस में मिलता है? ये मिलता है अल्ट्रावायलेट में, ये मिलता है विजिबल में, और पास्चन सीरीज किस में मिलता है? नियर इंफ्रारेड रीजन। क्लियर हो गया? पिछला था ये। और अब हम बात कर रहे हैं ब्रैकेट की। तो जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट सीरीज हमें मिलता है इंफ्रारेड रीजन में। पास्चन किसमें मिलता है? नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के पास। लेकिन ब्रैकेट किसमें मिलता है? इंफ्रारेड के अंदर। समझ बात आ जी? ये है नियर इंफ्रारेड और ये है इंफ्रारेड। क्लियर हो गया? ओके, तो ब्रैकेट सीरीज ऑब्टेन इन इंफ्रारेड रीजन। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन फॉर द लास्ट वन। अब तक तो खैर आपको रट गए होंगे, ठीक है ना? फुंड सीरीज, लास्ट वन इज फुंड सीरीज। देखिए, इसको कई बार ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, पी फुंड बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, कई बार बोलने वाले इसको क्या बोलते हैं? पी फुंड सीरीज बोलते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये पी फुंड नहीं है, इसका सही नाम क्या है? फुंड सीरीज। क्यों? ग्रामेटिकली मैं आपको बता दूं, पी जो है वो तभी प्रोनाउंस होता है जब पी के साथ क्या होता है? कोई वॉवल होता है। जैसे पैरेट, पी के बाद ए आ गया, वॉवल। पॉट, पी के बाद ओ आ गया। तो मैं आपको बता दूं, पी वर्ड तभी, पी जो अल्फाबेट हो तभी प्रोनाउंस होता है जब पी के बाद एकदम क्या हो? वॉवल। लेकिन पी के बाद अगर वॉवल नहीं है तो वो प्रोनाउंस नहीं होता। ये ग्रामेटिकल रूल है। तो यहाँ इसको पी फुंड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? फुंड सीरीज बोलेंगे। ठीक है, चलिए। तो लिखा जरूर जाएगा, लिखने में तो हम पी यूज करेंगे, पी एफ यू एन डी, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोनाउंसिएशन वी विल यूज ओनली फुंड, पी साइलेंस रहेगा। तो नाउ मूव ऑन फॉर द लास्ट वन। हमारी जो लास्ट सीरीज है फुंड सीरीज, तो इट इज द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन कम बैक टू द फिफ्थ एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल क्या हो गया? फिफ्थ, क्योंकि फिफ्थ में आ रहा है। और कहां से? हायर से। तो फिफ्थ के लिए हायर कौन हो जाएगा? 6, 7 अप टू इनफाइनाइट। ये हमारा क्या रहेगा? जनरल फॉर्मूला। तो फॉर फुंड सीरीज,
फुंड सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल क्या रहेगा 5 और हायर एनर्जी लेवल क्या हो सकता है 6 7 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर हम टी फुंड के लिए एग्जामिनर लोवेस्ट या हायर वेवलेंथ पूछ ले तो एनएल की वैल्यू तो क्या रहने वाली है प्यारे बच्चों 5 रहने वाली है। और यहां पर तो हमेशा शॉर्टेस्ट के लिए एनएच हमेशा इनफाइनाइट है, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि यहां से एनएच क्या हो रहा है 6 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा फुंड सीरीज है, फुंड सीरीज हमेशा मिलता है फार इंफ्रारेड रीजन। देख लीजिए पासचन, ब्रैकेट और फुंड के लिए एक वर्ड कॉमन है, ये तीनों कहां पाए जाते हैं इंफ्रारेड में, ठीक है। लेकिन यहां इसके साथ क्या लिखेंगे नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, और यहां क्या लिखेंगे फार इंफ्रारेड। इंफ्रारेड से थोड़ी ही दूर पे ही मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे 5 स्पेक्ट्रम जो आपके सिलेबस में है और आपको पढ़ने होते हैं। वैसे तो इसके बाद एक और स्पेक्ट्रम है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, आप ढूंढना, आपको जो थोड़ी एडवांस किताबें हैं उनमें मिल जाएगा। लेकिन ये 5 तो आपको याद होने ही चाहिए। तो सभी के नाम, सभी के लिए जनरल फॉर्मूला, सभी के लिए लोअर एनर्जी लेवल क्या रहेगा, सभी के लिए हायर एनर्जी लेवल क्या रहेगा, और सभी के लिए अगर लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट पूछ लिया जाए वेवलेंथ तो क्या रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी वेव मतलब ये स्पेक्ट्रम में कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो।